एमएलएम में प्रोस्पेक्टिंग का फंडा क्या है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमएलएम इंडस्ट्री का एक और अद्भुत टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ये एमएलएम इंडस्ट्री का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बस उसके आपको नियम या कायदे पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रोस्पेक्टिंग शब्द प्रोस्पेक्ट वर्ड से मिलकर बना है और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आपका गेस्ट। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक समस्या होती है जो कि एक समय के बाद हर किसी को आती है। उसको हम कहते हैं गेस्ट खत्म हो जाना। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस में जब हम ज्वाइन हो जाते हैं और हम लिस्ट बना लेते हैं तो कुछ समय बाद हम अपने सारे जानने वाले लोगों को प्लान दिखा चुके होते हैं और फिर हमारे सामने ये समस्या कभी कभी आती है कि हमारे पास तो अब लोग ही नहीं हैं प्लान दिखाने के लिए। लेकिन हमें ये ना कहना पड़े, इसके लिए हमें डेली अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना चाहिए। और अगर हम डेली अपनी लिस्ट बढ़ाने की आदत को ना छोड़ें तो कभी हमारे पास ऐसी समस्या ही नहीं होगी कि हमारे पास प्लान दिखाने के लिए लोग ही ना हों। बस हम जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियसली काम कर रहे होते हैं वो यहीं पर गलती कर जाते हैं और इसका खामियाजा उनको बहुत बड़ा भी कभी कभी भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो वो बिजनेस को छोड़ तक देते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा कि प्रोस्पेक्टिंग का सीधा सा अर्थ ये है कि हम अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें, क्योंकि जूस तभी निकलेगा जब हमारे पास डालने के लिए संतरे होंगे। अब सवाल ये आता है कि तो लिस्ट को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, अब आपकी लिस्ट में जो नए लोग आएंगे ना, वो या तो आपके लिए बिल्कुल अनजान होंगे या फिर आप उनको किसी के माध्यम से जानते होंगे। इसके अलावा अभी कोई तीसरी कैटेगरी का बंदा आपकी लिस्ट में आएगा ही नहीं। देखिए, हम लोगों के सामने जो काफ़ी चैलेंजेस में से जो एक चैलेंज होता है वो ये होता है कि अनजान लोगों से या अपने किसी जानने वाले के बंदे से कैसे हम बात शुरू करें। बस जो बात शुरू करने की बस जो बात शुरू करने की कड़ी होती है उसमें ही दोनों पक्षों के लोगों को थोड़ा संकोच महसूस होता है। लेकिन जब दोनों अनजान पक्षों की बात शुरू हो जाती है फिर तो हम में से ज़्यादातर लोग बात कर लेते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमें इस चीज़ का तोड़ मिल जाए ना तो फिर हमें किसी से भी बात करने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत आसानी से हम उस इंसान की प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, यानी कि उस इंसान को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक हम ला पाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर होते हैं और इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ज़्यादातर लोगों को होती है। तो इसके लिए हम मार्केट में उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो इन प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर हैं, एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेस्टोरेंट में भी यूज़ होते हैं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में या अपने घर के और ऑफिस के आसपास किसी रेस्टोरेंट में या किसी ठेली वाले के पास अगर हम खाने के लिए जाते हैं तो कई बार जाने के बाद जब हमारी और सामने वाले की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है तब हम उनसे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर कोई आपका बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उसके प्रोडक्ट से अच्छी है जो कि वो रेस्टोरेंट वाला पहले से ही यूज कर रहा है तो ज़्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको पहले उनसे समझना होगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और महीने में कितनी क्वांटिटी उनके यहाँ लग जाती है और क्या प्राइस उनको पड़ता है, ये आपको उनसे पता करना है। जब आप उनसे ये सब चीज़ें पता कर लेंगे तो उसके बाद आपको उनको ये बताने में आसानी होगी कि आप उनको कितने में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। और साथ साथ एक चीज़ ज़रूर कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में आप उनको ज़रूर बताएं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आपसे बात करेगा, लेकिन अगर आप ये ट्रिक 10 लोगों पर यूज़ करेंगे तो उनमें 5 आपसे बात करेंगे इस बारे में और 5 बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे।
और 5 बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी आप किसी सामने वाले के पास कोई चीज़ लेकर जाएंगे तो कुछ लोग आपको ज़रूर शक की नज़र से देखेंगे। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। 10 में से 5 बात करेंगे और अगर उनको हमने सही से समझाया ना तो 5 में से एक इंसान ज़रूर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ज़रूरत क्या है? 10 लोगों से बात करने की। आपको अपनी कंपनी के ऑफर्स भी पता होने चाहिए, तो आप सारा डिस्काउंट निकालकर उनको फाइनल प्राइस बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सर्वे है ये। अगर ऐसे 100 लोगों से आप बात कर रहे हैं ना अगर ऐसे 100 लोगों से आप बात कर रहे हैं ना तो उनमें से 2 या 3 ही क्वालिटी के नाम पर कन्वर्ट होंगे। बाकी जितने भी कन्वर्ट होंगे ना उनको प्राइस ही कम चाहिए होगा। तो आप अपनी कैलकुलेशन पूरी अपने माइंड में रखना, तभी काम बन पाएगा। क्योंकि हर कोई कॉस्ट कटिंग चाहता है। कॉस्ट बढ़ाना दोस्तों आज के टाइम में कोई नहीं चाहता है। रेस्टोरेंट में यूज़ होने वाले मोस्टली सामान ये हैं, जैसे आटा, तेल, हल्दी पाउडर, घी, अरहर दाल, बेसन, काला चना, मिक्स दाल और भी काफ़ी दालें, या फिर लाल मिर्च पाउडर, सूजी, नमक, चीनी, धनिया पाउडर, छोले, राजमा, साबुत जीरा, मैदा, गरम मसाला, चावल, सब्जी मसाला, अजवाइन, बूरा, मीट मसाला, काला नमक आदि। और देखिए, हमेशा ट्राई कीजिएगा कि ऐसी ही जगह ट्राई करिए जहाँ पर कोई भी सामान बढ़िया क्वांटिटी में यूज़ हो रहा हो। ऐसा ना हो कि सामने वाले इंसान की खपत ही बहुत कम हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बात कैसे की जाए अब सामने वाले इंसान से। चलिए अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि किसी से बात की शुरुआत करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर किसी रेस्टोरेंट पे गया तो मैं खाना खाने के बाद बोलूँगा, यार गुप्ता जी, आप ये खाना कैसे बनाते हो? तो रेस्टोरेंट ओनर का ऑब्वियसली यही जवाब होगा। यहाँ पर उस ओनर का मतलब यही रिएक्शन होगा ज़्यादातर कि क्या हुआ सर, कोई कमी रह गई क्या? तो मैं कहूँगा, नहीं नहीं सर, इतना शानदार खाना आपके यहाँ बनता है तो मैं सोच रहा था कि मैं भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखूं, लेकिन वो आपके खाने के जैसा ही हेल्दी खाना हो। तो रेस्टोरेंट ओनर यहाँ पे कहता है, अरे कहाँ सर, बना लेते हैं बस हल्का फुल्का। तो मैं कहूँगा, नहीं सर, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हो आप, इतना शानदार खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। तो रेस्टोरेंट ओनर यहाँ पे क्या कहता है, जनरली वो यही बोलेगा, अरे अरे थैंक यू सर। आपको अपनी कम यहाँ पर देखिए, आपने सामने वाले के खाने की तारीफ की और उसको अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि किसी दूसरे की तारीफ करते हों। और मैं इतना श्योर हूँ कि अगर उस रेस्टोरेंट में एक दिन में 100 लोग खाना खाने आते होंगे ना तो कम से कम 5 लोग ही उसकी तारीफ करते होंगे। और सामने वाले को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और अगली बार आप देखिएगा, जब आप उसके पास जाएंगे ना तो वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा और बाकी लोगों से ज़्यादा आपकी केयर करेगा। आपकी और मेरी तरह ही हर इंसान तारीफ का भूखा होता है दोस्तों। जो एक्टिविटी मैंने आपको ऊपर बताई, उसको 4 से 5 दिन कम से कम करने के बाद फिर आपको अपने बिजनेस के बारे में सामने वाले से बात करनी है। और तब वो आपको आराम से बता भी सकता है। कुछ दिनों के बाद जब आप उनके रेस्टोरेंट में रेगुलरली जा रहे हैं तो उनके उसके कुछ दिनों के बाद आप उनसे कह सकते हैं कि सर, आपके यहाँ तो आटा, दाल, चावल वगैरह सब चीज़ें काफ़ी लगती होंगी मेरे ख्याल से। तो सामने वाले के दो ही उत्तर होंगे, या तो वो मुस्कुराते हुए कहेगा कि हाँ सर लग जाता है ठीक ठाक, या फिर वो आपसे कहेगा, हाँ सर लग जाता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तो यहाँ पर आपको उसको बता देना है कि एक्चुअली सर, मेरा काम भी इन सभी चीज़ों का है। हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें मिलती हैं सर, और वो भी मार्केट से बढ़िया रेट पर। बस फिर आपको बैठ के उसको समझा देनी है सारी चीज़ें और अपने बिजनेस का बेनिफिट, कि हमारे यहाँ से कम दामों में प्रोडक्ट्स खरीद कर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, और साथ साथ में वो एक बिजनेस भी कर सकता है। ऐसे ही मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको और लोगों को कैसे आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो वो भी स्क्रिप्ट देकर बताऊंगा, ताकि आपको आपके बिजनेस में और ज़्यादा हेल्प मिले। हर कोई इंसान उस फीचर के उसके लिए बेनिफिट क्या है ये समझना चाहता है। यानी कि अगर आप कोई उसको फीचर बता रहे हैं तो उसका बेनिफिट उसके लिए क्या है वो आप उसको ज़रूर समझाइए। अगर आप ये समझाते हैं
तो वो ज़रूर समझेगा। वो आप उसको समझा दीजिए और जिस रेट पर आपको मिल रहा है उससे सस्ते रेट पर उसको चीज़ें दीजिए। वो अगर आप उसको सस्ते रेट पर चीज़ें देंगे तो वो आपसे बिल्कुल लेगा ही लेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी, अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके अलावा आप मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाकी आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा स्क्रीन पर सबसे टॉप पर दिए हुए मेरे मोबाइल नंबर पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी मेल आईडी पे भी मुझे मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। अपने घरों पे सुरक्षित रहिए, सकुशल रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।